छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जी हां, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है, 10 जवान शहीद हुए हैं, एक सिविलियन मारा गया है, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल से बातचीत की और कहा है कि हर संभव मुमकिन मदद राज्य को मुहैया कराई जाएगी। कुछ वक्त पहले ही खबर आई है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईडी के जरिए डीआरजी जवानों की बस उड़ा दी गई, जिसमें 10 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है, एक सिविलियन भी मारा गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जानकारी ली है इस पूरे मामले को लेकर और साथ ही उनको ये भरोसा भी दिया है कि हर संभव मदद के लिए गृह मंत्रालय तैयार है। लेकिन आपको बता दें, आपसे थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी मिली कि कैसे अरनपुर क्षेत्र में दरअसल ये हमला हुआ है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक स्थानीय की भी मौत की खबर आ रही है। तो इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से फोन पर बातचीत की गई है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की है और साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिया गया और मैप के जरिए हम वो पूरा इलाका आपको दिखाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का पूरा वो इलाका है और ये दंतेवाड़ा जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। नक्सलियों ने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया दंतेवाड़ा इलाके में। यहां पर पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम नक्सली जो है वो देते रहे हैं। यहां पर गश्त पर जो जानकारी अभी मिल रही है, जो पुलिस के जवान हैं वो गश्त पर थे और वहीं पर घात लगाकर आईडी का इस्तेमाल कर इस हमले को अंजाम दिया गया। 10 जवान बताए जा रहे हैं जो इस हमले में शहीद हुए हैं और एक सिविलियन की भी मौत की खबर यहां पर मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ का यह दंतेवाड़ा वही इलाका है जहां इस बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम दिया गया है। नक्सलियों ने घात लगाकर यहां पर इस हमले को अंजाम दिया और जो गाड़ी है उसे पूरी तरीके से परखच्चे यहां पर उड़ा दिए गए। तो करते इस वक्त की बड़ी खबर का नक्सली हमले पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बघेल ने कहा कि आखिरी लड़ाई अंतिम दौर में है। बघेल ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त कर रहेंगे। क्या कुछ कहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने गाड़ी में किया आईडी ब्लास्ट, 10 डीआरजी जवान ड्राइवर शहीद हो गए हैं। नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हमला हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री हालांकि ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई है नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम दौर में है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, बदला लिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच अगर इतना बड़ा हमला होता है तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा हमला हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नक्सलियों के साथ फिलहाल मुठभेड़ चल रही है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जिन परिस्थितियों में हमला हुआ है वो भी कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। गश्त के बाद पैदल लौट रहे थे ये जवान, ये शुरुआती तौर पर पता चल रहा है। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। अमित शाह ने फोन पर बात की है भूपेश बघेल से और कहा कि हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह हमला कैसे हुआ, इनपुट्स और इंटेल क्यों नहीं मिले। 10 डीआरजी जवान शहीद हुए हैं, ड्राइवर भी शहीद हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आईडी हमला हुआ, कहा यह जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सली लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आखिरी दौर की यह लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी नक्सली को बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ा हमला नक्सलियों की तरफ से अंजाम यहां पर दिया गया है। 10 जवान इस हमले में शहीद हुए। नक्सलियों की तरफ से घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। वहीं एक सिविलियन की जान जाने की खबर भी यहां पर मिल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के जो जवान हैं वो गश्त पर थे और जब इस हमले को अंजाम दिया गया और गाड़ी के आईईडी का इस्तेमाल किया गया है इस हमले को अंजाम देने के लिए और गाड़ी के पूरी तरीके से परखच्चे यहां पर उड़ गए हैं। हालांकि जो पूरा इलाका है दंतेवाड़ा का, पहले भी इस तरह की घटनाएं जो है वहां पर नक्सली अंजाम देते रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अपने आखिरी मोर्चे पर है और इसीलिए लगातार नक्सलियों की तरफ से इस तरह की घटनाओं को जो है अंजाम यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। 10 डीआरजी के जवान
जो इस घटना में शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। नक्सलियों एक बार फिर से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम यहां पर दिया है। दंतेवाड़ा इलाके में यहां पर अंजाम दिया गया, जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। आईडी का इस्तेमाल, जो जानकारी अभी मिल रही है, आईडी का इस्तेमाल यहां पर नक्सलियों की तरफ से किया गया और 10 जवान इसमें शहीद हो गए। नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड से जुड़ गए हैं। नरेश, सबसे पहले बताइए किन परिस्थितियों में इतना बड़ा हमला हुआ? 10 जवान शहीद हो गए ऐसे बताया जा रहा है, जबकि लगातार नक्सलवाद के खिलाफ तो लड़ाई चल रही थी। एक नया कैंप है के बीच शायद नेटवर्क में दिक्कत है, नरेश की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नक्सलियों ने गाड़ी पर हमला किया। कॉम्बिंग के लिए जवान जा रहे थे जिस वक्त आईडी के जरिए धमाका हुआ और जवान जिस गाड़ी से जा रहे थे उस गाड़ी को धमाके में उड़ा दिया गया है। 10 ड्राइवर के साथ साथ 10 जवानों के साथ एक ड्राइवर भी शहीद हुआ है। और बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने बाकायदा फोन पर बातचीत की है जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी दो टूक कह दिया है, किसी भी नक्सली को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि ये आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हमला होना, इंटेल में कहां कमी रह गई, इनपुट कैसे नहीं मिले, क्योंकि जो दंतेवाड़ा इलाका है बहुत सघन इलाका है और यहां पर अक्सर नक्सली हमले होते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो ये आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लड़ाई अंतिम दौर में है, बदला लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिन परिस्थितियों में यह हमला हुआ है अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि 10 जवान शहीद हो गए हैं, एक सिविलियन की भी मौत हुई है, यह बताया जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल ये भी जानकारी मिल रही है कि एक इनपुट मिला था और इसी के तहत नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है उसी के तहत ये जवान गए थे, पैदल गए थे। लेकिन जब लौटे तो एक पिकअप वाहन में लिफ्ट ली और उसके बाद जब कैंप की ओर जा रहे थे उसी दौरान इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे धमाके को अंजाम दिया गया।